तो भाई साहब आपने कितने चेले बना दिए आपने? चेला गुरु चेला पद्धति। सतीश भाई, इस दुनिया में गुरु बनना कठिन है और चेला बनना उससे भी ज़्यादा कठिन है। और भाई वैसे मन तो न्यू न्यू कहा हूँ, वजह से मैं ही शिष्य हूँ। गुरु क्या कर सकता है, उतनी उतनी ऊर्जा उतना मैं जानता नहीं हूँ। पर ये जैसे बहुत सारे साथी हैं, ये गुरु जी के नाम से संबोधित करते हैं, फिर मन नहीं लगा जैसे इन्हें नाम धर लिया हो। हाँ जनो मेरा नाम से हो। तो नाम धर लिया भाई, गुरु जी नहीं हुई रहे। हम बाकी न्यू न्यू मैं गिन के नहीं बता सकता। मन न्यू कदे गिने नहीं, न्यू 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 टोटल न्यू गिन के न्यू धर दिया होगी, इतने हैं, कई हैं ये न्यू से कई जने हैं ये। ओ गुरु जी रणवीर सिंह कहा करो बोले गणे कान पाट दिए। गुरु जी या मन न्यू लाग है देख, जो दिखा है ना वो ही ना होता, उसके पीछे वह मानसिक सृष्टि वाली बात ला लेते, उसके पीछे बहुत कुछ रह गया। मैं दादा जगन्नाथ जी का ये तप मानता हूँ, जैसे उसका नाम रहना है, उस व्यक्तित्व का तप है। वो किसी बहाने से रह जाओ, उनके शिष्य हुए, जैसे सांग सांग था, फिर गढ़वे बेंजू को पृष्ठभूमि पर लाने वाले पंडित जगन्नाथ जी हुए, अनेकों उनके शिष्य हो गए। राजकिशन अगवानपुरिया जी जैसे उस समय पे गुरु जी का, रणबीर सिंह का जी का, फिर जैसे बेल चाल लगी तो फिर गुरु जी के शिष्य हो गए रणबीर सिंह जी के। तो वह बेल पंडित जगन्नाथ जी की बेल है, वो वहाँ से फूटेगी। ईब ये है ये कि हमारे से जुड़ गए बहुत सारे साथी है, तप तो है उसे का, सारा मन तो नहीं लग गया, उसी की बेल है, उसका तप है, ये वही फैल रहा है। हाँ, विकास लग गया माड़ी जगन्नाथ के बाद। जगन्नाथ के बाद माड़ी हम कोई दिन वो लाख हजार हम पानी पात घाल लाएंगे, बाड़ी बूढ़ी इसकी कराएंगे, इतने सांस से फिर अपना अगला कोई आओगा, करेगा तो कर लेगा, नहीं करेगा तो वो तो परमात्मा अधीन, कुदरत के अधीन बात है। हमारे तो जितना होगा ना उतना ईमानदारी से करेंगे, बस ये उस अरकरण में आनंद आ रहा है अपने सही काम को बात है, ईमानदारी से। क्योंकि वो वही बात है, मतलब आपने भी कोने बेरा कितने दीक्षा ले गए, या मान ले जैसे ना इसमें दीक्षा नहीं, इसमें ऐसा तो है नहीं कि कोई गुरु मंत्र दे है। इसमें तो या इसी लाइन है जैसे गाने बजाने की, जिसके मन को जो भा जाए वो उससे आगे कह देता है जी मैं आपका से जुड़ना चाहता हूँ। वो के एक वह प्रथा सी है, और गुरु धारण करना, पगड़ी वगड़ी दे दे वो हो जाए, और इसमें ये तो कोई है ही नहीं। हर गाने तो जैसे न्यू न्यू बन गए नहीं, जैसे पहले कभी मिले नहीं, सीधे ही आए जी। मैं तो बहुत दिन से यूट्यूब पे सुन रहा हूँ, और मन तो हृदय से आपको गुरु मान रखा है जी, मेरी पगड़ी स्वीकार करो जी, क्या करोगे। न्यू नहीं बेरा कौन है क्यों करे, तो न्यू बहुत सारे जुड़ रहे हैं, बहुत संख्या में। 10-20 प्रोग्राम में पीछे मतलब कोई न कोई एक इंसिडेंस ऐसा हो जाएगा कि कोई न कोई आके जुड़ जाएगा, तो कितनी संख्या। कोई ना कोई नया आता ही रहे। हाँ तारे हर कई साथी से हैं कि कई कई साल हो गए मिले हुए, न्यू ध्यान में भी ना रहती, कौन कौन कित कित मिला था, कित कित रह गया, क्यों जो संपर्क में जो नहीं है तो छूट जाएगा, या तो रोज चल रहे आगे आगे आगे, ये बात है। तो कोई ये नहीं है, काउंटिंग नहीं है कि इतने हो गए कोई साथी है। ये सच, मैं तो इसको सत्संग परिवार बोलता हूँ, ये मेरा सत्संग परिवार है, ये बहुत फैलिया हुआ है। परिवार के परिवार जुड़े हैं जैसे उसी श्रद्धा से, सारा कुणबा, जितने फैमिली आईडी में सारे आ जाओ भाई हैं। हाँ जैसे सारा कुणबा उसी भाव से जुड़े है, तो मैं क्या कहूँ, फिर वो कितने गिनूंगा। ये मेन उपलब्धि है भाई साहब आपकी। जैसे हम भी देखते हैं कि मतलब एक तो एक आदमी का जुड़ना किसी के साथ भी, भाई ठीक है मेरे को रागनी अच्छी लगती है, मैं आपकी रागनियाँ सुन रहा हूँ, मैं आपसे जुड़ गया, एक सारे परिवार ना अच्छी लग गए हैं। सारा परिवार, ये विशेष बात है। मेरा साथी है पवन उमरा से, वो एक बात का आग्रह, उन्होंने कहा देख भाई सबके, ये कोई बढ़िया, ये बोला कोई आश्चर्यजनक बात नहीं, भाई गा रहे हो ठीक है, सब गाते हैं, सब बढ़िया ही गा रहे हैं, नहीं बोला, पर सारे गाने वाले की एक फैन फॉलोइंग, एक लॉबी हो है। जैसे मास्टर सतवीर को उस समय पर जैसे बुजुर्ग लोग ज़्यादा सुना करते थे, पासी नैयर को, सुनील दुजानिया फलां, बोले युवा वर्ग ज़्यादा सुनता था, नरेंद्र कौशिक को लेडीज ज़्यादा सुनती थी, बोले कार्टून ना हो तो बालक ज़्यादा देखें, नहीं हो। बोले मेरे को यह आश्चर्य है, वो ऐसा ऐसा काम करता है, ऐसा कलाकार है जिसको समाज का हर वर्ग पसंद करता है, जिसको बच्चे भी सुन रहे हैं, जिसको जवान भी सुन रहे हैं, जिसको बुजुर्ग भी सुन रहे हैं, जिसको लेडीज भी सुन रही है, जिसको सब सुन, हर एक वर्ग सुन रहा है। बोले ये आश्चर्यजनक बात है। और रामेर है, उड़े था प्रोग्राम बाखड़ा,
रामेर हो, राजेंद्र वीरपाल का शिष्य है। रामेर शर्मा। तो वहाँ सुनना क्या, नहीं बोला दे भाई भजन वजन तो गाते हैं सब, नहीं बोला एक ट्रेंड हाँ बन गया जैसे, बस न्यू कहण में मानस बोले न्यू 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 राज्य होगा बताने लग गया, मैं विकास पास हो रहा को सुनता हूँ। बोले ऐसे लोग हो, चाहे लुगाई हो, चाहे बालक हो, चाहे नेता हो, चाहे अफसर हो, मतलब न्यू कहेगा डेढ़ दिन मैं विकास पास हो रहा को सुनता हूँ, मैं तो उसको फॉलो करता हूँ। बोले ये सुन के ये लगता है कि भाई ये कोई विशेष मार्केट है, जैसे विशेष बात है। हाँ ये है बिल्कुल भाई। और इसी बात से यही देख कर न्यू खुशी हो जाती है कि हाँ शायद कुछ काम करया होगा थोड़ा बहुत, तो जब भाई हो मेरा सतीश भाई इतनी खुशी है और आश्चर्य सा भी है, जैसे सेवक हैं तो सारे समाज के हैं, पार्टी को होंगी समाज की आपस में, हमने तो हर पार्टी वाला बुलाओ, हर एक पार्टी वाला पसंद करे। कोई भी नेता है जैसे किसी पार्टी का है, भाषण देगा तो 90% भाषण में वो नहीं कहेगा भाई मैं जब भी समय मिलता है तो मैं इसको विकास को सुनता हूँ। तो सारे मन से वो कितना बड़ा संदेश है सारे समाज के लिए। कोई महात्मा है, जैसे हमारे पास जो फ़ोन आओ तो उससे भी आइडिया आ जाता है मार्केट का। हमारे पास सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों के फ़ोन आते हैं, जैसे फ़ोन आओगा बस जज बोल रहा हूँ, मैं मजिस्ट्रेट बोल रहा हूँ, तहसीलदार बोल रहा हूँ, मैं डीएसपी बोल रहा हूँ, एसपी बोल रहा हूँ, वकील बोल रहा हूँ, मास्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर, मतलब पढ़ी लिखी लोग भी वे दूर दूर से कोई मतलब नहीं था रागनियों का। हाँ हम सुनते हैं और बड़े आनंदित हैं और सारे परिवार को सुना रहे हैं। कोई कह रहा है मैं मेरे स्टूडेंट को भी सुना रहा हूँ, तो मतलब यूँ लग गया कि जैसे भाई पढ़े लिखे लोगों ने भी इसको एक्सेप्ट किया है, स्वीकार कर लिया, समाज के हर वर्ग ने स्वीकार किया। जैसे खिलाड़ी हैं कि तो जावा तो के उड़ खेल भी होते पाऊँ, और हम सत्संग करने जा तो खिलाड़ी आके न्यू कहें भाई तेरे को सुन के तब मेहनत पे लगे थे और हमने कामयाबियाँ इसे बालक में न है। बोले भाई या तो जेल में होते या मर लिए होते, तेरे भजन सुन के ना चांदना हो गया ठीक दिशा में आ गए, तो खुशी नहीं होगी यार। कोई नहीं कहूँ परिवार बिखर गया था, टूट गया था, नहीं हो गया था, बस तेरे भजन सुन के सारा परिवार सूत्र में आ गया। तुम करने वाला तो वो भगवान है, पर ये है कि वो जो ये पात्र चुने, हम तो इंस्ट्रूमेंट हैं, वो बोलता तो कोई और ही है। ये संदेश समाज के लिए जाता है, इससे बहुत आनंदित हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और ज़्यादा ये कोशिश होती है कि और ज़्यादा किस समाज के लिए किस 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 एंगल पे कोई भी कम कुछ मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे शब्द के द्वारा वो ऊर्जा में छोड़ दूँ कि उससे छुटकारा हो जाए जिसमें वो मतलब कोई भी गुण छोड़ना नहीं चाहते, आपकी पार बसा उड़ता है, आप जितना अपना 100% से फालतू देने की कोशिश क्या करता हूँ, जो भीतर तो है वो विद्यार्थी के लिए, खिलाड़ी के लिए, संत महात्मा जो भी समाज में है, गृहस्थी के लिए, नेताओं के, सब के लिए उसमें कोई न कोई है बात, सबको इसीलिए सुन रहे होंगे जरूर। कि जब मान ले मेरे काम की बात करें तो मैं क्यों सुनूंगा, कुछ ना कुछ कोई चीज़ फायदा करती है, आकर्षित करती है, चांदना करे है, जब भाई सुने है न्यू ना सुने। ये जैसे बताओ था मेरा भाई, अब मुख्यमंत्री तो नया बने है नायब सिंह सैनी, तो मेरा भाई है सरपंच, वो बादली रैली में गया था, तो अरविंद शर्मा जी ने मिला दिया, बोले कल बताओ था, नहीं बोला जी विकास का भाई है, तो बोले नायब सिंह सैनी ने भी रखे, नहीं बोला वापस बोला, बोले आप विकास के रियल ब्रदर हो। तो मैं तो नायब सिंह सैनी जी से कभी आमने सामने इतना मिला नहीं, पर जरूर वो भी सुनते होंगे, सब सुन रहे तभी आपको जानते हैं। हाँ, तो बस इसी से ये है कि शायद कुछ रोज काम करे उसे का रिजल्ट है कि कुछ ना कुछ फैल की बात, विस्तार होया विचार का, फैलिया विचार। वैसे रागनी से ज़्यादा मतलब जो आपकी जो रागनी के ऊपर जो वार्ता देते हो, शायद मतलब 70-30 का आंकड़ा मिलेगा मेरे हिसाब से। 70% उस वार्ता की वजह से उस रागनी को सुनते हैं लोग। रागनी तो यही ना थी, रागनी ताड़े ही थी और सब गाते आने लग रहे थे और श्रोता टूट गए, जैसे इसको हम समाज ने छोड़ दिया था। तो वो दोबारा यही तो हुआ कि वो रागनी तो समझ में, अगर वो पहले रागनी सिर्फ रागनी असर करती तो सिनेमा से ज़्यादा भीड़ रागनी में परमानेंट रहनी थी। इसका मतलब रागनी ने असर नहीं किया। उसके बाद जो उसकी डिटेल जो खुल के सरलीकरण जो हुआ वो 1.5 दिन समझ में आ गया। और घने तो न्यू कहें रागनी तो बोले आज भी समझ में ना आती। हाँ, वार्ता अपना ये भी आपने थोड़ा जो जिसका खोल खोल के बताया ने, वो फेर नु भी बेरा पटन लगे, रागनी न्यू थी। बात ये है कि कोई चीज़ किसी से बोर क्यों हो जाए। अब आप चले जाओ मद्रासी गा रहा है कोई, आप बोर हो जाओगे, चाहे वो कितना सुरीला हो
और कितना ज्ञान देता हो। हाँ आपने वो बताया था भाई मारे के काम। तो बोर मारे लोग मारे कल्चर से बोर होने लग गए, इसका मतलब समझ नहीं आया वाह बात। फिर तो हमने तो यह कोशिश करी कि ये दिव्य चीज़ है, ये ईश्वरीय चीज़ है, ये विशेष चीज़ है, ये सनातन के लेखों को इसमें गाया है जो पूरी चीज़ है। और इससे लोग भाग रहे हैं क्योंकि समझ नहीं आ रहा। उसकी ये कोशिश यह करी कि बिल्कुल सरल करके जटिलता से सरलता की ओर दौड़ देने। एक समस्या और है, जैसे मैंने थोड़े से लेख पढ़ने की भी कोशिश करी है, मैं बताऊं तन बात। मैंने लाइब्रेरी में ढूंढ मार दिया ले आके किताब मांगा, पर उनको जैसे पढ़ने बैठा नहीं तो मैं भी थोड़ा सा दिक्कत में आ गया। वहाँ क्या है, शब्दों का बहुत बड़ा जमावड़ा है। ऐसी भाषा शैली उस लेखों में प्रयोग करी है। ठीक है, किसी समय जनमानस रहता होगा उसके लिए वो भाषा सही हो सकती है, हम नहीं कह सकते। पर आज जो मानवता है फिलहाल, जो जनमानस है, वो उसकी आम बोलचाल की ये भाषा नहीं है, ये वो शब्दावली नहीं है, वो उनको समझ नहीं आती। उससे लेख से भी बोर हो जाता है आदमी, क्योंकि एक तो शब्दावली जटिल है और फिर बहुत सारे शब्दों की बाढ़ है, उसमें गुठली है थोड़ी, बात इतनी और उसको बताने के लिए इतनी। तो हमने क्या कोशिश करी हुआ है, हमने तो बनाए जैसे भौरा फूल से जैसे पराग को खींच लेता है, जो उसको रस को निकाल लेता है। तो हमने तो कोशिश यह करी कि उस लेख से भी वो शब्दों का जमावड़ा हटा के और जो सारी माखी हटा के पींद नहीं काट उतनी काट, मोटी बात बता दी उसकी, सीधा इंजेक्शन। ये बात है या कोशिश वही शब्दावली यूज करी जो देसी लैंग्वेज, जो अपने समाज को समझ आ जाए। कई जने मन यूँ कहते हैं जी आप अपने प्रचार को शुद्ध हिंदी में करो, शुद्ध हिंदी बोलो, ताकि ज़्यादा इसका फ़ायदा हो जाए और विचार का विस्तार हो जाए। तो कोई भी है, प्रोग्रेसिव माइंड हो आदमी का, उन्नति करने का मन होता है, नहीं हमारी बात सही गए फिर खुद ही जवाब मिल जाए हमने तो। फिर ये बात आई भाई, मेरी जो ड्यूटी है वो इतनी है, जो हरियाणा की या बोली है जितने के एरिए में है, मेरा काम इतना है। क्योंकि मैं न्याय जब कर पाऊंगा, मैं अपनी शैली से काम करूंगा। इसको मैं बदलना चाहूँगा, बदल के करूंगा, मेरे को आनंद ही नहीं आएगा। क्यों करूँगा वो काम जब आनंदित रहने के लिए सब छोड़ दिया और खुद को न्यू पहचाना, मैं मन्यू आनंदित रहूँ, मन्यू रहूँगा, बात खत्म। तो मतलब मेरी ड्यूटी इतनी है। फिर मानियो तो सरकार एक के पेट्रोल पंप खोल दे भाई, आड़े तो भरवाओ है, जगह जगह खुल रहे हैं भाई, उनके और होंगे कोई, सब जगह ईश्वर ने सब जगह तार रखे, सब डाल के जीव। मद्रास में मद्रासी तारा होगा, तमिल में तमिल तारा होगा, कर्नाटक में महाराष्ट्र में वे तारे होंगे। तुम मारा यो काम ही इतने है, बस जो मेरी शैली है यही है मेरा काम, इसी का। हाँ अपना जो भी एरिया है भाई, अपने हरियाणवी में जी लग रहा है। हाँ हम ये, हाँ जो हम, हाँ उस यही हैं बस, इसे ही। हाँ जिसको ये ऐसा का ऐसा एक्सेप्ट है वो जुड़ जाता है। वो इतना परिवार है, दिन पर दिन बढ़ने लग रहा है, दिन पर दिन बढ़ने लग रहा है, इतने साथी जुड़ रहे हैं। हाँ गिनती ना है। हाँ कुछ कोई ना आनंदित है, न्यू कहा कति आनंदित है। हाँ जी सारे बेरा लग गया जी, न्यू जी हजार है, और क्या कसर रहेगी बता। बहुत युवा पीढ़ी को आपने बहुत जोड़ा है, हजारों की संख्या में युवा मिले हैं, हजारों की संख्या में, और बड़ी खुशी हो नहीं भाई सही है, हम लाइन पे हैं। कति छोटी छोटी बात इम्प्लीमेंट ना हुई, मैं प्रवीण तो बताऊँ था जिगर, मैंने एक बात लागू करी। देखो भाई शर्म नहीं होगी, माता पिता के पैर छुओ भाई, उठो और चरण स्पर्श करो, जीवन में दान करो। यह बात, इसी बात से घर का माहौल में जैसे फर्क हो जाएगा, शांति और आनंद बढ़ जाएगा। चाहे 19-20 का फर्क पड़े, बिल्कुल इसी से बढ़ जाएगा। सुबह उठ के पर भी नहीं बोले मैं पानी लेने गया, काली आंखें है मैं पानी लेने गया, तो जैसे आम जीवन में नहीं थी बात। बोले मन जाके न्यू करिए, उनका बाबू बैठे रब बोला क्या करे क्या करे है। तो मतलब कि एक पिता को भी ये दूर तक न्यू नहीं कि भाई न्यू चरण स्पर्श करेगा है। और सत्संग का ये, इसमें शर्माओ है आदमी, ये सत्संग का ही प्रभाव है कि प्रवीण ने भी शर्म छोड़ के उसने धरातल पे कराया। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन ना ठाई होंगी ना टांग। वो बाबू ने बेरा लग गया कि हमारे घर में नियम बन गया, हमारे घर में नियम बन गया, अगर रोज आओगा और न्यू करेगा। तो मतलब इम्प्लीमेंट छोटे छोटे हैं, पर उनसे घर स्वर्ग हो जाता है।
हाँ उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। हाँ थोड़े थोड़ा मतलब कि झुकने के लिए कोई मेंटली प्रेशर नहीं दे रहे हो कि ये तेरा बाप है इसके सामने इतना झुकना है, झुकना ही है, वो झुकने में ही आनंद है, इसके हमेशा में होने में आनंद नहीं है। जब ये बेरा लगेगा नहीं उस दिन जो झुकेगा वो ये झुकना है, उसे तो स्वर्ग हो जाएगा। धीरे धीरे छोटी छोटी बात है इन तय स्वर्ग हो जाएगा। तो और भाई साहब ऐसा है, देखिए बात तो अनंत है, चलती रहेंगी, अनंत है भाई, अनंत है। और आपका दौर तो एक पूरा वो है, वो शब्द कोश है हमारा भाई सेवा में है। जो हमारा जो आज का युवा है, खैर आपसे तो जो जुड़ता जा रहा है वो तो उन चीज़ों तो बचाएगा, क्योंकि वो यार तो पढ़ाई हुआ है। हमारा जो आज का युवा है वो काफ़ी बहुत नशे की तरफ ज़्यादा भाग रहा है, चाहे वो छोटे नशे हों, फिर छोटा करते करते वो आप वाली बात से चोरी करेगा, वो तो कदे न कदे होगी उसके संगति के हिसाब से। हमारे जो आज के युवा पीढ़ी के लिए आपका कोई एक विशेष संदेश जिससे युवा पीढ़ी उसका फॉलो करे तो उनको फ़ायदा भी हो, नशे उनके माँ बाप को भी उस चीज़ की खुशी हो। युवा पीढ़ी के लिए आपका कोई विशेष संदेश हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से उनको दें। जो समाज का रहन सहन जिसको परिवेश बोलते हैं वो जैसा होगा उसी का गुण आएगा। आज हमारे समाज में नैतिकता से संबंधित ना कोई चर्चा है, ना कोई विचार है, ना कोई विषय है, ना कोई पढ़ाई है, ना कोई शिक्षा है। आज हमारे समाज के परिवेश में केवल एक विचार चर्चा है कि ज़्यादा से ज़्यादा भौतिकवाद में हम मजबूत कैसे हों, पैसे ज़्यादा कैसे कमाए जाएं, उसके बदले में आप क्या कर रहे हो उस पर कोई विचार नहीं है, ना कोई गिन है, ना कोई मर्यादा है, ना कोई लिमिट है कि कहाँ तक कुछ भी करो पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, पैसा ही भगवान है, ये हो गया। तो इस परिवेश में जैसे नकारात्मक चीज़ें सारी फल फूल जाएंगी। जैसे यूरिया फल फूल गया, जहर है पर फल फूल गया, शराब फल फूल गई, आदि हो गए लोग, शराब फल फूल गई नहीं, अब ये इसी के गुण जो होगा उसका होगा प्रभाव। शराब फल फूल गई, जुआ फल फूल गया और अय्यासी फल फूल गई। जब आपका परिवेश रहन सहन में आपके विचारों में ही सत्संग नहीं रहा, इसके लिए बिल्कुल नहीं रुक। अब एक बात और है, जैसे मैं पहले भी इंटरव्यू में कही है, 14 साल की उम्र में वासना जागृत होगी, उसने कह दिया बेटा ब्रह्मचारी रहना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। इस एक दो शब्दों से नहीं रह पाएगा। आपका कोई योग ऐसा हो, आपकी शिक्षा ऐसी हो कि ब्रह्मचर्य रहने से क्या रस मिलता है वो चखा दे तो रह पाएगा। अब शिक्षा है ही नहीं, उसको बताया कोई योग नहीं, कोई आसन नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई चखाने वाला नहीं, कहने से नहीं होता। तो सारे परिवेश में शुरुआत में बचपन में जो हृदय में बीज जो रोपण हो जाता है वो सारी उम्र उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। तो जो छोटे परिवेश में है ना, माता पिता भी बिजी हैं और भौतिकवाद की चकाचौंध में है और घराएं बैठ के शराब पी जा है। माँ आप स्टेज से चला हुआ है फिलहाल, काफ़ी बार कहते हो आप, ये फिलहाल चला हुआ है, जिसके घर नहीं बैठ के दारू पी जा उसका छोरा बाट में है, कद या कुर्सी खाली और इस कुर्सी पर मैं बैठूंगा। क्योंकि बच्चों को तो माँ बाप ही देखते हैं, छोटे छोटे न्यू का पापा है मम्मी का खेल खेलना, आ जा पापा मम्मी खेलना है। वासना नहीं है, पता भी नहीं है, पर मुझे से वो देखा ही उनने है, न्यू तय मंद बांध लूँ, खांस के बढ़ूँ, बाबू की डाल चलूँ। और जिसके घर में जुआ खेला जाए, ताश खेला जाए, उसका छोरा बाट में है, कद या कुर्सी खाली और या बेगा में बंद हूँ। तो भूल मत जाना, इस चीज़ को सारा समाज समझ ले। तो सतीश भाई आज मैंने कहा जो नशा नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बात है, ये युवा से भी बेईमानी है। परिवेश में ही वो बात लेनी पड़ेगी। जब बाबू का रहा पीण लग रहा तो बेटा क्यों ना पिए। असल में हमारे समाज में क्या है, माँ बाप को ये रहता है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं माँ बाप ने सोचा है तेरे बड़का ने इन बातों का कदे बेरा नहीं लगना चाहिए। और माँ बाप की इच्छा, माँ बाप ने वे बात रोज चाहिए, ऐसा होगा नहीं, आप बताते हो बार बार स्टेज से, माँ बाप ने वे बात रोज चाहिए। बोले बड़का ने कदे बेरा नहीं लगा, ये होता नहीं, लगेगा टाइम पे सारी बातें बेरा लगेगा। पर शुरू से ही व्यवस्था शुरू से बनेगी, शुरू से बिगड़ती 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 वह दिक्कत उस दिन है जिस दिन वह विकराल रूप ले ले है।
और ना तो जो जो शुरुआत हुई है ना उस दिन तक ध्यान ना देता कोई। तो भाई युवा पीढ़ी से भी यही है कि सनातन से जुड़ो भाई, सनातन का जो जीवन शैली है उससे जुड़ जाओ, वो सिद्धि परमात्मा से ही मिला देती है अगर उस ढंग से जी पाओ तो। हर एक माँ बाप से भाई, युवा से और बच्चे से क्या, हर एक माँ बाप से मेरी प्रार्थना है अपने घर में सनातन पद्धति के अनुसार चर्चाएं शुरू करो। घर में जो और बात करो नहीं, पैसे वैसे तो भाग की बात है, आप अपने बच्चे को मानव पूरा बना दो, इंसान पूरा बना दो। संस्कारों की बात करो, मानवता की बात करो, सनातन की बात करो, ऋषि मुनियों के ज्ञान की बात करो। सत्संग की चर्चा परिवार में ही होनी चाहिए। बोला जिस घर में भक्ति भी ना उड़ो और सहारा केस है, तो सत्संग की चर्चा परिवार में होनी चाहिए। वही बीज रोपण है, वही संस्कार देना है। बातें और क्यों करोगे तो फिर वो और दिशा में बात चली जाएगी। तो हर माँ बाप से मेरा ये है कि मैं युवाओं को संदेश जब दूंगा, जब माँ बाप सही हो जाए तो ये तो बिगड़ लिए, मतलब अगली पीढ़ी ने सुधार लो। मतलब जो चीज़ आपने चाख के देख ली नहीं मेरा ये नुकसान है, वो आपके बच्चे के लिए भी नुकसान है। नशा आपने करके देख लिया, आदमी समझ ले भाई ये सही नहीं है, तो बचपन से ही बात करनी पड़ेगी और बच्चे से छुपाना भी पड़ेगा, वो उस माहौल से दूर भी रखना पड़ेगा। थोड़ा समय काटना हो है, थोड़े समय उसकी जैसे देखभाल हो जाए नहीं। फिर जैसे एक बात है, मेरी माँ तो लाऊँ मैं साहब, हमारे को तड़ा पड़ा जैसे ना खिलाया ज़्यादा तो आज मैं नहीं खा सकता। आदत में शुमार नहीं हो। उस टाइम हमने शराब वराब हम पीने नहीं लगे, हमारे माँ बाप ने थोड़ा सख्ती रखी, आज मैं नहीं पी सकता। थोड़े दिन करना हो है बच्चे के साथ, संस्कार देना, बात करना, सकारात्मक दिशा देना। थोड़े दिन के बाद न्यू लगा लो, जो रोज़ आपने बातें करी है, माहौल दिया है, वो एक दिन संस्कार बन जाएगा। उनसे एक लेन भेज दियो कि वो करे ना सकता, पक जाएगा वो। बिल्कुल। और छोटा है लग गया करने तो वो गलत दिशा में चलेगा तो फिर उसमें पक जाएगा। उसमें पक जाए, ये बात है भाई। तो हर एक घर में बोले भाई, बोले बाबा जी के करना, बोले जीना सीख लो, मरो मत। सुसाइड करें दे ताराचंद उसकी पत्नी, बोले मरो मत, जीना सीख लो। के करें, बोले गौ ब्राह्मण साधु की सेवा, तिथि टैल बजाने से वह 3 जन्म के पाप कटेंगे ईश्वर का गुण गाने से। इसमें पहली कली है नहीं। बोले पहले तो आपस के मरल मिलकर धर्म कर्म मर्याद करो। पहले तो घर में पति पत्नी आपस में बतलाओ। हर 4 दीवारी में अलग संसार होता है, हमने अपना संसार कैसा बसाना है वो हमारे हाथ में है। उसमें स्थान क्रोध को है, प्रेम को है, जो आप बनाना चाहो। हर 4 दीवारी के नियम अलग हैं, तब नहीं बनाने। बोले पहले धनी वीर बतलाओ भाई हमने अपना जीवन कैसे जीना है, जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दादा ने आर्ट ऑफ लिविंग बताया है पहली कली में। आपस के मरल मिल पहले धर्म कर्म मर्याद करो। और भाई सागर जैसी जाल डाइट के, सागर जैसी जाल मतलब जो वासनाएं जो मन में उठती हैं उनको सागर जैसी जाल का है। ये सागर जैसी जाल डाइट के ईश्वर से फरियाद करो। गौ ब्राह्मण साधु सेवा में कभी न वाद विवाद करो। ब्रह्म रूप भगवान की सेवा इच्छित से इमदाद करो। आज जोड़ के दो भिक्षा को मंगता घर पाने से, और 3 जन्म के पाप कटेंगे भाई ईश्वर का गुण गाने से। ये बात हुआ भाई, ये आर्ट ऑफ लिविंग असली जो है। बहुत बढ़िया भाई साहब। और बातें तो और भी काफ़ी रहेगी, लेकिन पहले भी आज जी कर रहा है, एक भजन को सुना दो अच्छा सा। हाँ। ये नर सेवा करने से बंदे नारायण खुश होते। ये नया भजन एक लिखा था, नर सेवा करने से बंदे नारायण खुश होते। हाँ। तो ये थे आज हमारे साथ हरियाणा के एक शख्स नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी शख्सियत अपने आप में, हरियाणा के लोक गायक हमारे बड़े भाई विकास पासौरिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आज इन्होंने इतना समय हमारे चैनल को दिया। और आखिर में भाई साहब, जो नया ये चैनल है अपना, इसके लिए 2 शब्द आप कहो। भाई सभी श्रोताओं को, दर्शकों को प्रणाम है पुनः। और बात ये है कि न्यू हरियाणा नाम से ये सतीश भाई ने ये
नई शुरुआत की है चैनल की। इस पे आपको अलग अलग रोज़ाना के नए नए व्यक्तित्व से परिचय आपका होता रहेगा। नए नए कार्यक्रम हरियाणा के कल्चर से जुड़े, हरियाणा के संस्कृति से जुड़े अनेक हस्तियों से रूबरू इस चैनल पे आप को ये सतीश भाई कराएंगे। तो सभी साथियों से निवेदन है, इसको सब्सक्राइब करें और इस जितना भी समय मिले तो इस चैनल का भी सहयोग करें, इसको देखें, लाइक सब्सक्राइब करें और आपसी भाईचारे में शेयर करें। सभी से ये बटन जरूर दबाऊं और क्या देख भाई। हाँ, सतीश भाई ने चैनल बनाया न्यू हरियाणा जी, और सभी से प्रार्थना है वो सब्सक्राइब वाले बटन को दबाना जी, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।